फैमिली, कैसे हैं आप? आज है मंडे और हम लोग करने वाले हैं एक डिवाइन मैस्कुलिन रीडिंग। डिवाइन मैस्कुलिन की क्या इमोशंस हैं फेमिनिन और कार्मिक की तरफ। आज मंडे है तो हम देखने वाले हैं आगे का कमिंग वीक गाइज। चलिए हम लोग जो है बिना टाइम वेस्ट किए कोई फटाफट देख लेते हैं कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हमारी तरफ और हमारे उनके कार्मिक की तरफ कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है कि कार्ड्स आर रेडी। देखते हैं डिवाइन फेमिनिन की तरफ हमारे मैस्कुलिन्स क्या करने वाले हैं। मुझे कार्ड्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। ओके, डिवाइन फेमिनिन के लिए एक्शन निकल चुका है। अब हम देखेंगे कार्मिक की तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स। फटाफट करेंगे ये भी। कार्मिक के लिए कार्ड्स फ्लाई कर रहे हैं गाइज। आज मैं कुछ नहीं कर सकती, सीधा बाहर। तो चलिए हम लोग टॉप कार्ड भी निकलना चाहता था। अभी हम लोग लेंगे ये एनर्जी ओरेकल से। देखेंगे क्या एक्शन लेने वाले थे डिवाइन फेमिनिन की तरफ। एनर्जी ओरेकल से आ चुका है ऑलरेडी। और क्या एक्शन लेने वाले कार्मिक की तरफ इन द कमिंग वीक। कुछ ही कार्ड्स आए हैं इसके लिए। चलिए गाइस, हम लोग टॉप कार्ड भी निकलना चाहता था। ओके फैमिली, तो हम लोग रेडी है। जो है कार्मिक को पहले साइड कर देते हैं, फिर पहले डिवाइन फेमिनिन का देखेंगे कि क्या एक्शन लेने वाले हैं, और फिर कार्मिक का देखेंगे कि क्या एक्शन लेने वाले हैं वो। तो पहले फेमिनिन के लिए लग रहा है मुझे किंग ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा इमोशंस है उनको, बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फियर्स और इल्यूजन्स भी है मतलब डिवाइन फेमिनिन को लेकर के उनको। लेकिन वो मतलब ये जो है एफर्ट लेने वाले हैं और डिवाइन फेमिनिन की तरफ आने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होने वाला है और एंड दे आर कमिंग बैक होम टू यू। डिवाइन फेमिनिन उनको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, मतलब है कि मतलब वो डिवाइन फेमिनिन के पास वापस आ सकते हैं, ऑप्शन है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है नर्वस फील कर रहे हैं, बोल सकते हैं हम। पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं अपना डिसाइड। उनको 2 ऑप्शंस है गाइस, उनको 2 ऑप्शंस है आपके पास आने के, और उनके 2 शिप्स अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। 2 अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं डिवाइन फेमिनिन के पास वापस आने के लिए, लेकिन वो अपना बैलेंस करने में टाइम ले रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या ऑप्शन चूज़ करे। मतलब ये जो आ रहे हैं तो कौन सा वाला ऑप्शन वो चूज़ करे। अभी मैजिशियन एंड द मिरर इन रिवर्स है, वो मैनिफेस्ट कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आर्कएंजल मेटाट्रॉन उनको जो है 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन उनको हेल्प कर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन उनको बहुत ज़्यादा अबंडेंट लग रही है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं हम, डिवाइन फेमिनिन जो है बहुत ज़्यादा कम मतलब काम करती है। आप काम कर सकते हो, आप बिज़नेस कर सकते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो सकते हैं इसके लिए। प्लस उनको जो है अगेन दिखाई दे रहा है यहाँ पे लीगल जो है प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, कोर्ट केसेस और ये सब वाले प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन वो हील करने की कोशिश करे। क्या हील करने की कोशिश करे? ये इल्यूजन्स। तो आपको कमिंग वीक में कुछ ऐसा न्यूज़ मिल सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस इल्यूजन से बाहर निकल के जो है कार्मिक को छोड़ने का सोच रहे हैं और अपना कनेक्शन जो है आपके साथ हील करने का सोच रहे हैं। आपके पास ही वापस आएंगे, दे आर कमिंग बैक टू यू होम, लेकिन टाइम लगेगा गाइज। वो पूरा हफ्ता जो है उनका यही सोचने में जाने वाला है कि करना क्या चाहिए उनको। कार्मिक के साथ मुझे ये आया है कि विक्ट्री, मतलब अगर उनकी शादी हुई थी तो वो डिफ़ीट करेंगे अपने कार्मिक को। अगर उनके झगड़े होते थे तो वो उनको अभी ख़त्म ही करेंगे। जैसे हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर कोर्ट केसेस थे आपके पास वापस आने के लिए तो ये प्रॉब्लम होने वाला है। हमारे मैजिशियन जो है, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो मैजिशियन इन रिवर्स है। वो उनके पास उनको लगता है कोई टूल्स नहीं है, वो डरते हैं, कहीं ना कहीं उनको फियर्स रहते हैं, वो जो बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन की तरफ दिखाई दिए हमको। लेकिन
जैसे हम देखते हैं कि वो अपनी इंट्यूशन का नहीं सुनते, लेकिन वो इन दी एंड उनको विक्ट्री मिलने वाली है, क्योंकि वो जो है उनके लाइफ में दो पीपल है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ये थर्ड पार्टी रीडिंग रहने वाली है। मोस्ट प्रॉबेबली कोई ना कोई उनकी वाइफ रहने वाली है, उनकी मतलब फियांसे रहने वाली है, या उनकी मॉम रहने वाली है। कोई ना कोई ऐसी रहने वाली है जो उनको बहुत ज़्यादा जो है टॉर्चर करती है, मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, बहुत ज़्यादा रूडली बात करती है। वो रहने वाली है उनकी कार्मिक। और आप जो है बहुत ज़्यादा पैशनेट और अट्रैक्टिव रहने वाले हो, जिसके साथ वो ये यूनियन चाहते हैं, 10 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग कार्मिक के लिए देख रहे हैं ना, तो कार्मिक के लिए मतलब एंडिंग्स दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे डिवाइन मैस्कुलिन जो है फियर करते हैं, मतलब और कहीं ना कहीं मुझे पता है कि डिवाइन जो कार्मिक है वो डिवाइन फेमिनिन को जानती है कहीं ना कहीं, और उस चीज़ पे भी उनको जो है सुनाया जा रहा है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है टेम्पल पाथ रिवर्स में, जैसे मैंने कहा कि डिवाइन मैस्कुलिन नहीं सुनते हैं मतलब अपने इंट्यूशन की, कम्युनिटी के साथ अभी वो पूरे टोटली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, और कम्युनिटी जो है उनको मैटर नहीं करती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर डिवाइन मैस्कुलिन जो है हॉस्टिलिटीज़ नहीं मेंटेन कर रहे हैं अभी, मतलब वो अकेले नहीं है, वो निकल रहे हैं उस चीज़ में से, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके कोई भी केयरिंग कनेक्शंस आजू बाजू में नहीं है। मतलब जो उनका कार्मिक के साथ है वो बिल्कुल भी केयरिंग कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसा आप लोगों को कहूँगी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है डिवाइन मैस्कुलिन को, क्योंकि ये रोज़ का प्रॉब्लम उनको रात को सोने नहीं देता है आपके कार्मिक को। और अगेन यहाँ पे ऐसा कार्ड है जहाँ पे दो औरतें हैं, और फिर यहाँ पे दो औरतें दिखाई गई है। ऑलरेडी आपके डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक के साथ एक फैमिली बना चुके हैं, और ये फैमिली जो है कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन के वजह से जो है मतलब कार्मिक को लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन जो है ये शादी को तोड़ने पे तुली हुई है कहीं ना कहीं। तो वो बहुत बातें सुनाती है डिवाइन फेमिनिन को लेकर के, कि मतलब जो डिवाइन कार्मिक करती है, मुझे ऐसा लगता है कि कार्मिक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व है, डार्क चीज़ों में इन्वॉल्व है। कार्मिक जो है ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकती है, और वो ये सब इसको मतलब प्रोजेक्ट करती है डिवाइन फेमिनिन पे कि डिवाइन फेमिनिन सही नहीं है, डिवाइन फेमिनिन का जो है इंटेंशन सही नहीं है, डिवाइन फेमिनिन हमारी शादी तोड़ना चाहती है, पता नहीं क्या क्या मतलब डिवाइन फेमिनिन पे थोपती रहती है, और जो है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन को रात हॉस्टिलिटीज़ और मतलब से निकलने में फोर्स करती है कहीं ना कहीं उनको जो है बताती है कि मतलब क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन जो है जानते हैं कि कार्मिक उनके लिए सही नहीं है, तो उनको लगता है उनके लाइफ में उनके लिए कोई भी नहीं है, और ये उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस में जो है डिवाइन मैस्कुलिन को कार्मिक बात ही नहीं करने देती डिवाइन फेमिनिन के साथ। यह भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन इन डिसीजन से बाहर आएंगे और जो है ये जो है प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे। आज तक वो इन डिसीजन में रहे हैं कि किसको चूज़ करे, तो ये जो है डिवाइन मैस्कुलिन इन डिसीजन से बाहर आएंगे और एक चॉइस ज़रूर बनाएंगे, और वो चॉइस बनाने में ही इतनी प्रॉब्लम हो रही है उनको, जो यहाँ पे दिखाई दिया था। लेकिन वो खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल रहा है उनकी अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने कहा कि दो है, तो उन्होंने एक ऑलरेडी चूज़ कर लिया है, और वो डिवाइन फेमिनिन को चूज़ किया है, क्योंकि वो अब थर्ड पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं। क्यों? और वो अभी ये फियर्स और एंजाइटीज़ को नहीं बर्दाश्त कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि वो डिवाइन फेमिनिन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो उन शांति चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो ये रोज़ का झगड़ा नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। यही सब जो है आपके लिए एक स्टोरी की तरह बन के आया है डिवाइन फेमिनिन का, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन ये सब उनका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस लो कर रहा है, लेकिन आर्कएंजल मेटाट्रॉन उनको हेल्प कर रहे हैं हीलर ऑफ द एजेस बनने के लिए, हीलिंग सीखने के लिए, हीलिंग करने के लिए, अपने लाइफ को हील करने के लिए, खुद को हील करने के लिए, और इस इल्यूजन से निकलने के लिए, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा अबंडेंट है और बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन अच्छे से हैंडल कर सकती है अपनी सिचुएशन को, सेल्फ सफिशिएंट है डिवाइन फेमिनिन, और ये जो है ब्रिंग्स द एंड टू
ये एंड करता है कार्मिक और डिवाइन मैस्कुलिन का जो है स्टोरी को। मतलब इन द एंड ऑफ द वीक हमको क्या देखने को मिलता है, इस कॉन्ट्रैक्ट जो मतलब डिवोर्स या लीगल सेपरेशन जो भी है, आप लोगों को ये न्यूज़ मिल जाएगी बहुत जल्दी। तो आई होप आप लोग पेशेंटली अपने डिवाइन मैस्कुलिन का वेट करेंगे। मुझे 10-10 दिखाई दे रहा है। आप लोग में से अगर बहुत ज़्यादा लोगों को 10-10 दिखाई दे रहा है और अगर आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो आप लोग समझेंगे कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहा होगा। तो चलिए गाइस, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।